Hello bachcho, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are continuing the sample paper and diving into the next question step by step, concept by concept. So that by the end you will feel totally ready for your finals. So let's begin the question paper. So right now we are on last section of this sample paper, that is section E, question number 36. So in this question, Suman is celebrating his birthday. He invited his friends. He bought a packet of toffees and candies which contains 360 candies. He arranges the candies such that in the first row there are 3 candies, in the second row there are 5 candies, in the third 7 candies, and so on. Find the total number of rows of candies. तो देखिए, let n be the number of rows. ओके, हमें एपी दी हुई है. एपी क्या दी हुई है? 3, 5, 7 एंड सो ऑन. यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 3 एंड डी इज A2 माइनस A1. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 2. तो डी हमारा 2 आ गया एंड फर्स्ट टर्म इज 3. एस एन दे रखा है हमें. एस एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ कैंडीज दैट इज 360 और हमें एन निकालना है. तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला है. सो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो एस एन की वैल्यू हमें पता है 360 इक्वल टू एन बाई 2. एन की वैल्यू नहीं पता जो हमें निकालना है. ठीक है, 2a, a इज 3 तो 6 प्लस एन माइनस 1 एंड डी इज 2. तो अंदर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से. ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट आ गया, लेकिन हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पे कर देते हैं 360 इज इक्वल टू एन बाई 2. 2 कॉमन लिया बाहर आ जाएगा. 6 में से 2 कॉमन लिया तो 3 आएगा अंदर प्लस एन माइनस 1. ठीक है, तो ये आ गया. हमने 2 कॉमन क्यों लिया? जिससे कि ये वाला 2 इससे कट हो जाए. तो ये आ गया हमारे पास 360 इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n. तो ये एक हमारी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई. एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 360 इक्वल टू 0. तो ये हम क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो 20n माइनस 18n माइनस 360 इक्वल टू 0. 18 टू जा 36, तो 20 इंटू 18 इज 360. तो n कॉमन, n प्लस 20 आ गया. माइनस 18 कॉमन, तो यहाँ से भी n प्लस 20 आ गया. तो एक वैल्यू आ गई n माइनस 18 एंड n प्लस 20 इक्वल टू 0. तो n की एक वैल्यू आई 18 एंड सेकेंड वैल्यू इज माइनस 20. माइनस 20 हम नहीं लेंगे, नेगेटिव वैल्यू कैंडी की नहीं हो सकती. तो n इज इक्वल टू 18. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ कैंडीज. तो रोज कितनी है? 18. रोज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट. हाउ मैनी कैंडीज आर प्लेस्ड इन लास्ट रो. अब 18 रोज हैं, तो लास्ट रो कौन सी हुई? 18th रो हमारी लास्ट हो गई. तो हमें क्या निकालना है? A18 निकालना है सबसे पहली. तो an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n इज 18. ठीक है, तो A18 इज इक्वल टू A इज 3 प्लस 18 माइनस 1 एंड D इज 2. तो ये हो गया 3 प्लस 17 टू जा 34. तो A18 आ गया हमारे पास 37. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट थर्ड. इफ आदित्य डिसाइड टू मेक 15 rows, then how many total candies will be placed by him with the same arrangement. अब 15 rows है मीन्स n 15 है. टोटल कैंडीज निकालना है मीन्स S15 निकालना है हमें. तो S15 इज
n/2 that is 15/2, 2 into a1, 2 into 3 plus n minus 1, 15 minus 1 is 14 into d is 2। ब्रैकेट के अंदर में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 3 प्लस 14, 2 से 2 कैंसिल, तो 15 इंटू 17। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 255। तो S15 हमारा 255 आ चुका है। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर है। ठीक है, अब इसका और पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडीज इन 12th रो। अब नंबर सिर्फ सिर्फ 12th रो की बात है, नंबर ऑफ कैंडीज फाइंड करनी है तो A12 निकालना है हमें। तो AN इज A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A12 निकालेंगे तो A1 हमारा 3 है, प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 प्लस 3 इज 25। तो 12th रो में कितनी कैंडीज हैं? 25 कैंडीज हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे है, read the following text carefully and answer the question that follows. To raise social awareness about the hazards of smoking, a school decided to start a no smoking campaign. 10 students are asked to prepare a campaign banners in the shape of a triangle. The vertices of the triangles are P, Q, R। आपको इनकी वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो देखिए सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई है मान लीजिए, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो अब ये हमारे पास p की वैल्यू है, p के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 4, q के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4, r के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -1। ठीक है, तो जब हम इसमें सेंट्रॉइड निकालेंगे तो देखिए क्या रखेंगे, सेंट्रॉइड की पॉइंट हो जाएंगे -3 प्लस 3 -2 अपॉन 3, कॉमा 4 प्लस 4 -1 अपॉन 3। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके -2 -2 अपॉन 3, कॉमा 7 अपॉन 3। तो ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये आंसर आ गया हमारे पास। सेकेंड पार्ट, इफ टी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एंड क्यू, आर ये है, ये क्यू है, आर क्यू, आर के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -1, क्यू के हैं 3, 4, एंड टी क्या है, मिड पॉइंट है। देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टी, तो टी के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ द पॉइंट्स अपॉन 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट्स का सम अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 1/2, 3/2। तो ये टी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब थर्ड पार्ट, यू इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एंड पी। तो ये आर है, ये पी है, आर के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -1 एंड क्यू, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 4 एंड यू इज द मिड पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -2 -3/2, -1 प्लस 4/2। तो ये हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स -5/2, 3/2। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट है। अब इसका और पार्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एस टी यू। अब देखिए एस के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास एस कहाँ है, एस टी यू, देखें एस कहाँ है, यहाँ RTQ है, PQR है। तो हमारे पास ये ट्राइंगल था PQR। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे -3/4,
3/4 एंड -2, -1 ये था। इसका जो मिड पॉइंट था किसका, आर एंड क्यू का, आर क्यू का मिड पॉइंट 30 एंड आर पी का मिड पॉइंट था यू, आर पी का मिड पॉइंट यू। तो ये पी क्यू का मिड पॉइंट था एस, तो यहाँ से एस आएगा। ठीक ठीक है। तो एस का जो कोऑर्डिनेट है, अब आप ट्राइंगल बना लीजिए एस टी यू। टी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमारे पास टी के कोऑर्डिनेट्स हैं, टी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1/2, (3/2). यू के कोऑर्डिनेट्स हैं -5/2, (3/2). एंड एस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे -3 + 3/2, (4 + 4/2), दैट इज 0, 4। ठीक है। अब आपको इसका सेंट्रोइड पता करना है। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एस टी यू, ये लास्ट पार्ट का आंसर है इसका। ठीक है, विल बी 0 + ½ -5/2 (3), (4 + 3/2 + 3/2 (3). ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इसको लास्ट पेज पे करते हैं, एंड में यहाँ पे। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एस टी यू हमने लिखा 0 + ½ -5/2, तो ये हो गया -4/2 (3), (4 + 6/2), दैट इज 3/3। ये 2 से कट हो गया, तो ये आ गया -2/3, (7/3). तो ये सेंट्रोइड हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गए सेंट्रोइड के ऑफ ट्राइंगल एस टी यू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ये हमारा इस पार्ट का, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। मिस्टर विनोद इज अ पायलट इन एयर इंडिया। ड्यूरिंग द COVID-19 pandemic, many Indian passengers were stuck at Dubai airport. The government of India sent special aircraft to take them. Mr. Vinod was leading this operation. He is flying from Dubai to New Delhi with these passengers. His airplane is approaching point A, यहाँ पे point A along a straight line and at a constant altitude h. At 10 a.m., the angle of elevation of the plane is 30 degrees and at 10:01 a.m. means 1 मिनट के बाद ही एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, दैट इज 60 डिग्रीज। तो हमें निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस d by the airplane by 10 a.m. to 10:01 a.m. if the speed of the airplane is constant and equal to 600 miles per hour। तो देखिए टाइम कवर्ड कितना हो गया, 1 मिनट का टाइम कवर हुआ, क्योंकि अब स्पीड आवर्स में है तो 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, 1/60 आवर्स। स्पीड आपको दे रखी है, स्पीड इज 600 माइल्स पर आवर। तो यहां से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस विल बी, देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 600 इंटू 1/60। तो ये आ गया हमारे पास 10 माइल्स। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस डी निकालना था। डिस्टेंस डी कितना आ गया, 10 माइल्स। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 माइल्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका, व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड एच ऑफ द एयरप्लेन। अब ऑल्टीट्यूड एच निकालना है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी
बी डैश। ठीक है, तो 1030 ले रहे हैं हम। 1030 इज बी डैश, ये दैट इज एच अपॉन ए बी। ये डी है, डी हमारा 10 निकल के आया और ये एक्स है, तो 10 प्लस एक्स। ठीक है, ऐसी ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी। अब अगर आप 1060 दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल सी सी डैश ए, तो 1060 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये तो एच ही है, तो एच अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई एच अपॉन 1060, दैट इज एच अपॉन √3। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एच एच अपॉन √3। इस एक्स की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में डालेंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हम बाद में करेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको। तो 1030 हमारा कितना होता है, देखिए 1030 इज 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एच, 10 प्लस एक्स है, तो एच अपॉन 10 प्लस एक्स इज एच अपॉन √3। देखिए एक्स की वैल्यू एच अपॉन √3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर पहले एलसीएम ले लीजिए, तो एच अपॉन 10√3 प्लस एच, और ये √3 ऊपर आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 10√3 प्लस एच इक्वल टू 3h आ गया। यहाँ से हमारे पास 2h की वैल्यू आ गई 10√3 और h की वैल्यू आ गई 5√3। ठीक है, तो अगर आप √3 की वैल्यू 1.73 रखते हैं, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई हमारे पास 8.66 माइल्स। ओके, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैसेंजर एंड एयरप्लेन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्रीज। तो देखिए 30 डिग्रीज का एंगल ऑफ एलिवेशन है, और पैसेंजर और किसके बीच में, एयरप्लेन के बीच में का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। मीन्स आपको ए बी निकालना है, ए बी डिस्टेंस। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, और हम साइन 30 से निकाल सकते हैं। तो ये थर्ड पार्ट है, फर्स्ट ये वाला पार्ट। तो साइन 30 हमारा कितना हो जाएगा, साइन 30 इज बी डैश अपॉन ए बी। साइन 30 इज हाफ अपॉन बी डैश हमने निकाला हुआ है 8.66 अपॉन ए बी। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से आ गई 8.66 इंटू 2, दैट इज 17.32 माइल्स। अब और वाला पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैसेंजर एंड एयरप्लेन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्रीज। अब हमें किस किस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये ए सी निकालना है हमें। तो हम ट्रायंगल लेंगे कौन सा, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसमें भी हम क्या लगाएंगे, साइन 30 लगाएंगे, सॉरी साइन 60 इक्वल टू सी सी डैश अपॉन ए सी। साइन 60 इज √3/2 अपॉन सी सी डैश हमारे पास अभी आया था 5√3 अपॉन ए सी, है ना। अभी हम √3 में ही रख रहे हैं, 5√3 एच की वैल्यू है ये। नहीं तो आप 8.66 भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि √3 कट हो जाएगा इसलिए हम ये यूज़ करें। तो √3 से √3 कट, ए सी की वैल्यू आ गई 10 माइल्स। ओके, सो ये हमारा आंसर आ गया। सो यहीं पे हमारा ये वाला प्रैक्टिस सैम्पल पेपर ख़त्म होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।